रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। अंशित, ओवर टू यू। सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की सभा को चालू करते हैं और मैं करूंगा रिक्वेस्ट एमी से कि वो आज की ओपनिंग प्रेयर में हमारी मदद करे। ओवर टू एमी। एमी, हाँ बोलो। सबको प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस, हाँ बेटा आ रही है। फोटो नहीं आ रही है, पर फोटो नहीं आ रही है। वीडियो तो ऑन है। अब भाई नहीं आई अंकल, आपको तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मेरे हिसाब से। आप पे तो वीडियो तो ऑन है नहीं, विंडोज पे। नहीं आ गई। अब तुम्हारी फोटो आ रही है। आ गई। अब आई है। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपने हमें संभाल के रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करती हूँ इस मीटिंग के लिए। मीटिंग जो अभी स्टार्ट होगी, जो भी हम गीत गाते हैं, जो भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम उस पर चलें, बाइबल के वर्ड पे, और बाइबल जो भी पढ़ते हैं हम उस पर चलें और हम उसको सुने और अच्छे से, और हमें सारी चीजें समझ में आए। जो भी हम गीत गाते हैं वो हम सुने और हम गाएं, और हम अच्छे से ये मीटिंग अटेंड करें। कभी भी बंद ना हो, और कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम और लाइट प्रॉब्लम नहीं है, और हम ये रोज मीटिंग चलाए, और ये मीटिंग में कुछ दिक्कत ना हो पाए। जो भी नए लोग आए वो रोज आए, और कभी भी ये मीटिंग छोड़े ना। सब लोग आए इस मीटिंग में, और इस मीटिंग को आपके लोग बांधती हूँ, और ये मीटिंग अच्छे से बनना हो। एक छोटी सी दर्शन मैं कबूल की थी। डैडी यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, और मधु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोटू और चिंकी भैया से कि वो हमारी प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और जलाली नाम में आप सभी को सलाम, मसीही सलाम अर्ज करते हैं। और हम भी उस दाऊद की तरह नाच गाकर और आराधना में मग्न होकर परमेश्वर की स्तुति करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें। परमेश्वर की आराधना के लिए हम गीत गाएंगे। उसके बोल हैं, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। आइए हम आराधना में चलें और परमेश्वर के नाम के हम स्तुति करें और उसके नाम को जलाल पहुंचाएं। वो एक बालक है फिर भी लेकिन, वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। वो एक बालक है फिर भी लेकिन अजीब हस्ती बना हुआ है। फरिश्ते आए, मजूसी आए, कड़िए आकर भी कह रहे
हम 27 में हम एक गीत और गाएंगे। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है दुलारा लगत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना में आगे चलें और इस गीत को गाएं और परमेश्वर के नाम की स्ताइश करें और उसके नाम को जलाल पहुंचाएं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और गवार से हमें प्यारा लगत है, पंडित और गवार से हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह का क्या मिलत है, 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 मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए। सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। यीशु प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की हम 27 में हम एक गीत और गाएंगे, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हमें ये गीत राजस्थान गीत की कन्वेंशन की बुक में गीत नंबर तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, पापी महान रक्षक दीवान, तू ही
थैंक यू अमन एंड ऑस्टिन फॉर अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट वर्शिप। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुडोल्फ स्टीफन से कि प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू रुडोल्फ। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 जेस पापा, मैं आपसे हर चीज़ के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा। जो भी चीज़ें आपने हमें दी है जेस पापा, अच्छे वाईफाई से लेके अच्छे फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह जेस पापा, जिसके द्वारा हम लोग ये प्रेयर मीटिंग्स रोज़ कर सकते हैं जेस पापा। जेस पापा इन प्रेयर मीटिंग्स के लिए भी शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा, जो हमारी अच्छी जितनी स्मूथली प्रेयर मीटिंग चल रही है जेस पापा। जेस पापा मैं आपसे हर चीज़ के लिए शुक्रिया करना चाहता हूँ, हमारे रिलेटिव्स के लिए भी जेस पापा, जिनको आपने इस कोविड के इसमें सेफ रखा है जेस पापा। जिन किसी को भी कोरोना लगा था, निमोनिया वगैरह हुआ था, आपने उन सबको ठीक करा है जेस पापा, मैं इसके लिए भी शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा। जेस पापा मैं आपसे सबसे पहले इस बार डॉक्टर प्रमोद जी के लिए दुआ, डॉक्टर मलिना प्रमोद के लिए दुआ करना चाहता हूँ जेस पापा। उनको जो कोई भी प्रॉब्लम जेस पापा कोविड के वजह से इंटेंस केयर यूनिट में एडमिटेड है जेस पापा, मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूँ जेस पापा कि वो जब ठीक होकर आएंगे जेस पापा, वो भी अपने हस्बैंड की तरह एक बिलीवर बन जाएंगे जेस पापा, और वो भी हमारी इस प्रेयर मीटिंग में आके टेस्टिमनी देंगे हमारे साथ में जेस पापा। जेस पापा मैं और कोयनी दादी के लिए भी दुआ करता हूँ जेस पापा, उनको भी जो कोई भी बॉडी एक्स हो रही है, जो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस किसी भी रीजन की वजह से जेस पापा, आप उसे भी आप उस पेन को भी ठीक कर दीजिए जेस पापा। और जेस पापा हमारे चर्च में, ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और उनके फैमिली वाले मेंबर्स जेस पापा, जिनको कोविड हो रखा है जेस पापा, मैं उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ जेस पापा, आप उन लोगों को भी ठीक कर दीजिएगा जेस पापा। और जेस पापा मैं आपसे और चीज़ों के लिए शुक्रिया बोलना चाहता हूँ जेस पापा, कि आपने हम सबको अच्छी जो नौकरियाँ दे के रख रखी कोरोना वायरस के इस टाइम में जेस पापा, जब लोगों के पास में खाने के लिए चीज़ें नहीं है जेस पापा, आपने हम लोगों को हर एक चीज़ दे रखी है जेस पापा। जिसमें मैं आपसे उन लोगों के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ जिस पर जिनके एग्जाम्स अभी कैंसिल हो गए, जिस पर स्पेशली 10th और इस साल के 10th और 12th के बच्चे जिस पापा, उनके भी करियर में कोई भी पढ़ाई लिखाई की कमी घटी मत होने दीजिएगा जेस पापा, इस एग्जाम की कैंसिलेशन की वजह से जेस पापा। जेस पापा मैं आपसे स्वीटी के लिए भी दुआ करना चाहता हूँ जेस पापा, वो भी जब IIT के लिए प्रिपेयर कर रही है जेस पापा, मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो भी अच्छे से IIT क्लियर कर पाए जेस पापा। और जेस पापा मैं उन सब बच्चों के लिए दुआ करता हूँ जिस पर जो अभी अभी जस्ट 10th और 12th में आए जिस पर उनके भी अगले साल के बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से जा सके जेस पापा। और जेस पापा हमारी छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेनिस से कि वो अपनी वर्स हम सबको सुनाए। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। गुड। 2 पेज नंबर 2। ईश्वरका जिंग्रोटेवेव, ईश्वरका सर्टिफिकेटवेव, ईश्वरका जिंग्रो, ईश्वरका सर्टिफिकेटवेव, ईश्वरका एम वैसे करो। ईश्वरका जिंग्रोटेवेव, ईश्वरका सर्टिफिकेटवेव, ईश्वरका जिंग्रोटेवेव, ईश्वरका माफटकवेव, ईश्वरका जिंग्रोटेवेव, ईश्वरका छोटे बच्चों को बस है तो उन्हें वरना ना कर फिर सौकर राज्य होने का है। मेरे उर्दू से एक दूसरे को लाओगे तो उन्हें मोड़ को पावर ऑफ। तो हमने मोड़ को नाम लाना, तो हमने वर्ष का पहना देना, तो विशाल तेरे को पढ़ता माने के द्वारा रंग, तो हमें माता पिता का आदर करना, तो हत्या ना करना, तो व्यभिचार ना करना, तो चोरी ना करना, तो थैंक यू, आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू डेनिस। जय। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिया सहगल से। आपकी आवाज नहीं आ रही। थैंक यू। जय मसीह की। अब हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती 18 का 1 से 4 आयत। तब यीशु ने शिष्यों ने उसके पास आकर पूछा, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है?
तब यीशु ने एक बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे उनके सामने खड़ा करके कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जब तक कि तुम लोग बदलोगे नहीं और बच्चों के समान नहीं बन जाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। इसलिए अपने आप को जो कोई इस बच्चे के समान नम्र बनाता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। मत्ती 19:14 आयत। इस पर यीशु ने कहा, बच्चों को रहने दो, उन्हें मत रोको, मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। आमीन। थैंक यू जिया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रेंडन से कि वो हमारे आज के वचन के लिए हमारे लिए दुआ करे। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस पापा, आपसे थैंक यू कहता हूँ कि आपने आज हमको ये दिन दिखाया, और जब ये रात हमारे सामने है, आप हमको मीठी नींद सुलाइएगा। मैं सरमन के लिए दुआ करता हूँ जीसस पापा, जो भी व्यू हमको सुनाती है जीसस पापा, वो हमारे जीवन में काम करने वाला हो जीसस पापा। जो भी गीत गाए वो हमारे जीवन में काम करने वाला हो, और उससे आपको महिमा मिलने वाली हो जीसस पापा। मैं दुआ मांगता हूँ, आपने ठीक रखा जीसस पापा हमको, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जीसस पापा। बहुत से लोगों की तबीयतें खराब हैं, उनको आप भी आज अच्छा कीजिएगा जीसस पापा। मैं दुआ मांगता हूँ, जब थैंक यू जीसस पापा, आपने हमको ये फोन दिए जीसस पापा। बहुत से लोगों की इसी वजह से आंखें खराब होती है, लेकिन इसी वजह से आज हम आपकी महिमा करने पा रहे हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जीसस पापा। जीसस पापा, जब में मीटिंग होती है जीसस पापा, कोई भी रुकावट ना आने पाए, कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम ना आने पाए जीसस पापा। जीसस पापा, और ये मेरा विश्वास है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम सालों साल इस मीटिंग को चलाते रहेंगे, इस मीटिंग को करते रहेंगे, और आपकी महिमा करते रहेंगे जीसस पापा। जीसस पापा, और मेरा विश्वास है कि आप इस कोविड को ठीक करोगे, और आप इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। आपके प्यारे मधुर मीठे नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रॉडी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभिषा एल्बर्ट से कि वो हमारे बीच में अपना वचन शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। तो मैं अपना वचन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी, एंड उससे पहले मैं आपसे प्रेयर करना चाहूंगी। एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु आज के अच्छे से दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हम जब आपके सामने आते हैं प्रभु और दुआ मांगते हैं, तो सब मेरे लिए दुआ करती हूँ प्रभु, जब यहाँ वचन देती हूँ तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, मैं नर्वस ना हूँ, और आपके बातों को अच्छे से देने पाऊँ प्रभु, और आपके द्वारा सारी चीजें मैं देने पाऊँ प्रभु। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करना चाहूंगी। तो सबसे पहले एक कपल रहता था बर्ड्स का, और उनके 3 बच्चे थे। तो उन 3 बच्चे थे वो बहुत छोटे थे, और उनके मम्मी पापा जब खाना लेने बाहर जाया करते थे तो उनको बहुत टेंशन होती थी कि जब हमारे बच्चे अकेले हैं तो वो सेफ वहां नहीं है। और जब वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो वो नेस्ट के बाहर तक जाने लग गए। तो मम्मी पापा को और टेंशन होने लग गई कि अब तो ये बाहर तक जाते हैं, अब जो नीचे जो कैट घूमती है वो अगर ऊपर आके अगर इन्हें खा जाएगी तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो जब वो वापस आए नेस्ट पे तो उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि नीचे कैट घूमती है जिससे तुम लोगों को बच के रहना है, वो तुम्हें कुछ कुछ बातें करके नीचे बुलाएगी और तुम्हें खा जाएगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मम्मी पापा खाना लेने गए तो वो कैट बाहर आई, और उसने बाहर आई तो उसने बच्चों से कहा कि तुम नीचे आ जाओ, हम खेलेंगे। तो फर्स्ट वाले बेबी ने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने मना किया है और बोला है कि कैट्स हमारे लिए हार्मफुल होती हैं।
उसने बोला कि कैट ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेलूंगी। तो उसके बाद सेकंड वाले बेबी ने भी बोला कि नहीं, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमें मम्मी पापा ने मना किया है। पर जब उसने वापस बोला तो जो थर्ड बेबी था वो सोचने लग गया कि ये जा तो नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये इसके लिए हार्मफुल है और ये हमें खा जाएगी। पर ये इतनी क्यूट दिखती है और इतनी अच्छे से बोल रही है कि मैं तेरे लिए हार्मफुल नहीं हूँ, तो ये जा नहीं रहे। तो एक काम करता हूँ कि मैं ही चला जाता हूँ। तो उसने जब दूसरे बर्ड्स को कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो वो जब नीचे गया तो उस बिल्ली ने उसे पकड़ा और वो उसे खा गई। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो बर्ड्स हैं उसकी जगह हम अपने आप को रखें, और जो मम्मी पापा हैं उसकी जगह हम परमेश्वर को रखें, और जो कैट है उसकी जगह हम डेविल को रखें। तो हम ये सीख मिलती है कि जो हम है वो अगर परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे तो हम डेविल के रास्ते पर जाएंगे, जिससे हमको वो नष्ट कर देगा। तो अब मैं सर्मन की ओर चलूंगी। एंड जैसा कि आज बाइबल का पैसेज पढ़ा गया जो कि हमें मिलता है मत्ती 19 और 14 और मत्ती 18 और 1 से 4। तो ये बहुत ही फेमस पैसेजेस हैं बाइबल के, तो जो कि हमें बताते हैं कि यीशु मसीह क्या सोचते थे बच्चों के बारे में, और इस बात की इतनी इम्पोर्टेंस है कि 4 में से 3 गॉस्पेल्स में ये बार बार बात रखी गई है। तो जो बात हमें मत्ती 19:14 में मिलती है, वही बात हमें मिलती है मरकुस 10:14 में और लूका 18:16 में। तो इससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस बात को छोड़ें। तो आइए एक बार फिर पढ़ते हैं मत्ती उसका 19वां बाब और उसकी 14वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। तो मैं इसके बारे में और बताने से पहले मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। यीशु मसीह कहीं से प्रीच करके आ रहे थे और वो बहुत थके हुए थे। तो जब वो गलील की ओर जा रहे थे और जब उन्होंने गलील में एंटर किया, तब एक बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे गई और उनसे चंगाई मांगने लगी। तो यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, और कुछ देर बाद फरीसी लोग वहां आकर उनसे वाद विवाद करने लग गए और प्रश्न पूछने लगे। उसका भी यीशु मसीह ने आंसर दिया। फिर कुछ देर बाद कुछ मदर्स आई और उन्होंने चाहा कि यीशु मसीह उनके बच्चों पे हाथ रख के उनके ब्लेसिंग्स दें, पर चेलों ने उन्हें डांटा और उन्हें मना किया। ऐसा बोला होगा कि यीशु मसीह अभी थक गए हैं तो आप बाद में आइएगा। पर यीशु मसीह ने जब बालकों को देखा और इतने थके हुए होने के बावजूद भी उन्होंने जब बालकों को देखा तो उन्होंने बोला कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात हम क्या देखते हैं? हम उसमें इम्पोर्टेंट बात ये देखते हैं कि उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहीं बाहर से घर आती हूँ तो मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे नॉक करना है और जब दरवाजा खुलेगा तो मैं अंदर आ सकती हूँ। इसी तरीके से यीशु मसीह यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ स्वर्ग के राज्य में फ्री एंट्री है। इससे हम एक और बात सीखते हैं कि बड़ों को कुछ क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होंगी, यानी उनको अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे जो कि बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य बच्चों जैसों का ही है और वो वहां आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए हम एक और जगह से देखेंगे जो कि हमें मिलता है मत्ती 18 उसका 1। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे,
स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। तो इसमें ये इस वर्स में यीशु मसीह के जो चेले हैं वो जानना चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। सेकंड वर्स में, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। जब यीशु मसीह जो सब बातों का जानने वाला है, उसने एक बालक को एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने चेलों के बीच में खड़ा किया। उसने किसी याजक को खड़ा नहीं किया, उसने ना ही किसी धर्मी व्यक्ति को खड़ा किया और ना ही किसी चेलों को, उसके किसी भी चेलों में से किसी को खड़ा किया, क्योंकि एक बालक था वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था स्वर्ग में प्रवेश करने के बारे में। इसमें इस मीटिंग में 1 मिनट ही बाकी है, तो हम चेंज कर लें। हाँ बेटा कर लेते हैं, मैं मीटिंग क्लोज कर, आप इस लिंक पे क्लिक कर लेना, है ना।